आज हम बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी पेपर 2 इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज के अंतर्गत टॉपिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन जॉइंट फैमिली अर्थात संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारण भारतीय समाज में या भारतीय संस्कृति की या भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता है यहाँ संयुक्त परिवार का होना। संयुक्त परिवार की प्रथा प्राचीन काल से लेकर अभी तक चली आ रही है, लेकिन संयुक्त परिवार में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। समाज में संयुक्त परिवार में कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। उन परिवर्तनों के क्या कारण हैं? क्या संयुक्त परिवार में विघटन हो रहा है या क्या संयुक्त परिवार में परिवर्तन आ रहा है या संयुक्त परिवार टूटने के कगार पे हैं? तो संयुक्त परिवार संरचनात्मक दृष्टि से भले इसमें परिवर्तन आ रहा हो, लेकिन प्रकार्यात्मक फंक्शनल दृष्टिकोण से संयुक्त परिवार या भारतीय परिवार अभी भी संयुक्त है। फंक्शनली दृष्टि से या प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से हम देखें तो संयुक्त हैं। इनमें परिवर्तन आ रहा है। संयुक्त परिवार टूट नहीं रहे, बल्कि इनमें परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तन के पीछे क्या कारण है, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो परंपरागत भारतीय संयुक्त परिवार में अनेक परिवर्तन हुए हैं और ये संक्रमण के काल से गुजर रहा है। नवीन परिस्थितियों के कारण संयुक्त परिवार में होने वाले परिवर्तनों को कुछ समाजशास्त्रियों ने विघटन माना है, तो कुछ ने इससे स्वरूप परिवर्तन ही कहा है। संयुक्त परिवार को विघटित या परिवर्तित करने वाले कारण इस प्रकार है। तो संयुक्त परिवार में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके कई कारण हैं, जैसे औद्योगिकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, नगरीकरण है, वेस्टर्न एजुकेशन एंड कल्चर है, पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति है, कुछ लॉज हैं, फैमिली क्वेरल्स हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट है। तो इनका बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला कारण संयुक्त परिवार में जो परिवर्तन हो रहा है उसका कारण है औद्योगिकरण। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई। इस क्रांति से भारतीय समाज को परिचित कराने का श्रेय अंग्रेजों को है। औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में रेल, सड़कों तथा यातायात एवं संदेश वाहन के साधनों का तेज गति से विकास हुआ। नए नए व्यवसाय खुले तथा साथ ही ग्रामीण उद्योग नष्ट हुए। परिवार अब उत्पादन की इकाई नहीं रहा। लोग गांव छोड़कर रोजगार की खोज में शहरों में पलायन करने लगे। इससे परिवार की एकता टूटी तथा कृषि अर्थव्यवस्था का स्थान औद्योगिक एवं पूंजीवादी व्यवस्था ने लिया। संयुक्त परिवार के सदस्य नौकरी एवं व्यवसाय के कारण दूर दूर चले गए। नगरों में लोग अकेले या अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ छोटे छोटे परिवारों में रहने लगे। नगरों में मकानों के अभाव में ने भी संयुक्त परिवार के स्थान पर लोगों को छोटे छोटे परिवारों में रहने को बाध्य किया। संयुक्त परिवार कृषि अर्थव्यवस्था का आधार था। जब कृषि में भी मैकेनाइजेशन या मशीनीकरण का प्रयोग हुआ और कृषि के स्थान पर उद्योगों का महत्व बढ़ा, तो इसने भी संयुक्त परिवार में परिवर्तन लाया। ग्रामीण उद्योगों में परिवार के लोग मिलकर कार्य करते थे, किंतु जब ग्रामीण उद्योगों का ह्रास हुआ और उनका स्थान कल कारखाना आदि ने लिया, तो ग्रामीण उद्योगों में लगे लोग काम की खोज में औद्योगिक केंद्रों की ओर बढ़ने लगे। अतः ग्रामीण संयुक्त परिवार का बना रहना संभव नहीं था। दूसरा कारण है संयुक्त परिवार में परिवर्तन होने का नगरीकरण। औद्योगिकरण एवं यातायात के नवीन साधनों ने शहरों को जन्म दिया। धीरे धीरे महानगर बने एवं नगरीय सभ्यता का उदय हुआ। नगर में विभिन्न विचारधाराएं, आदर्श तथा सामाजिक मूल्य पाए जाते हैं। नगरों के लोग नवीनता प्रिय, व्यक्तिवादी, भौतिकवादी एवं प्रगतिवादी दृष्टिकोण में विश्वास रखने वाले होते हैं।
शहरी स्त्रियां स्वतंत्रता में अधिक विश्वास करती है और विश्वास की दास्ता से मुक्ति चाहती है, इसलिए वे पति को एकाकी परिवार बनाकर रहने का आग्रह करती है। शहरों में मकानों के अधिक किराए एवं अभाव के कारण भी बड़े बड़े परिवारों का एक साथ रहना संभव नहीं हो पाता। शहरों में व्यवसाय के बाहुल्य के कारण भी ग्रामीण लोग अपनी पत्नी तथा बच्चों को छोड़कर व्यवसाय की खोज में यहाँ आते हैं। यहाँ वे सामान्यतः अकेले या पत्नी व बच्चों सहित छोटे छोटे परिवारों में रहते हैं। शहर का सामाजिक आर्थिक पर्यावरण ग्रामीण पर्यावरण की अपेक्षा अधिक गतिशील है, डायनेमिक है। यहाँ व्यक्ति का अधिकतर समय पारिवारिक प्रभाव क्षेत्र से बाहर बीतता है, जिससे व्यक्ति स्वतंत्रता की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट जो खोज है वो है पश्चिमी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति एवं विचारधारा का प्रभाव। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के कारण भारतीयों का पश्चिम की शिक्षा, संस्कृति एवं विचारधारा से परिचय हुआ। उनके दर्शन एवं सामाजिक मूल्यों को भारतीयों ने भी अपनाया। व्यक्तिवाद, उदारवाद, प्रकृतिवाद, उपयोगितावाद एवं अस्तित्ववाद तथा पश्चिमी साहित्य एवं शिक्षा आदि का भी भारतीय सामाजिक संस्थाओं पर और भारतीय सामाजिक संरचना पर प्रभाव पड़ा। भारतीयों ने पश्चिम से ही स्त्री पुरुषों की समानता के विचार ग्रहण किए। इन सभी के परिणाम स्वरूप भारत में प्रेम विवाह एवं अंतर्जातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज होने लगे तथा विवाह एक समझौता मात्र रह गया और कानूनों द्वारा परिवार के कर्ता की सत्ता पर अंकुश लगा दिए गए। फलस्वरूप संयुक्त परिवार टूटने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ लॉज, कानूनों का प्रभाव। अंग्रेजों के समय से ही देश में ऐसे अनेक कानून बने जिन्होंने संयुक्त परिवार की एकता पर प्रहार किए। संयुक्त परिवार की एकता का मूल कारण ये था कि पारिवारिक संपत्ति में किसी सदस्य के व्यक्तिगत अधिकार नहीं थे, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट 1929 ने उन व्यक्तियों को भी संपत्ति में अधिकार प्रदान किए जो संयुक्त परिवार से अलग रहना चाहते थे। 1930 के बुद्धि लब्धि अधिनियम, गेन्स ऑफ लर्निंग एक्ट ने व्यक्ति की स्वयं अर्जित संपत्ति की सीमा को विस्तृत कर दिया। सन 1939 में के हिंदू स्त्रियों का संपत्ति अधिकार अधिनियम ने संयुक्त परिवार की संपत्ति में स्त्रियों के अधिकारों को स्वीकार किया। इससे भी परिवार की संपत्ति विभाजित होने लगी। आयकर अधिनियम के ने संयुक्त परिवार के विघटन को अधिक तेज कर दिया। आयकर से बचने के लिए भाई अपनी संपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं। संयुक्त परिवार में सदस्यों की अधिकता का कारण था बाल विवाह, किंतु बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 ने बाल विवाहों पर कानूनी रोक लगा दी। 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम में स्त्री पुरुषों को विवाह विच्छेद का अधिकार प्रदान किया। इससे भी संयुक्त परिवार टूटे। डॉक्टर राल्फ का मत है कि इस कानून का प्रभाव शहरों में विशेष रूप से पड़ा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ने पुत्रियों एवं स्त्रियों को भी पारिवारिक संपत्ति में उत्तराधिकारी बना दिया। 1961 के दहेज विरोध निरोधक अधिनियम ने परिवार के कर्ता की निरंकुशता को कम कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली क्वेरल्स अर्थात पारिवारिक झगड़े। संयुक्त परिवार में आए दिन संपत्ति, बच्चों एवं स्त्रियों को लेकर होने वाले झगड़ों से मुक्ति पाने के लिए भी सदस्य संयुक्त परिवार छोड़कर सुख और शांति के लिए एकाकी परिवार या न्यूक्लियर फैमिली में रहने लगे। परिवार के कार्यों का घटना, रिडक्शन ऑफ फैमिली फंक्शंस। वर्तमान समय में संयुक्त परिवार के कार्यों को अन्य संघों एवं संस्थाओं ने ग्रहण कर लिया, अतः उसकी उपयोगिता घट गई। शिक्षा का कार्य अब शिक्षण संस्थाओं द्वारा किया जाता है। परिवार का मनोरंजन का कार्य व्यापारीकृत मनोरंजक संस्थाओं, क्लबों एवं सिनेमा घरों ने कर लिया। कपड़े धोने का कार्य लॉन्ड्रियों द्वारा, अनाज कूटने पीसने का कार्य फ्लोर मिल द्वारा तथा सिलाई का कार्य टेलरिंग हाउसों द्वारा होने लगा। इससे संयुक्त परिवार पर व्यक्ति की निर्भरता कम हुई।
नेक्स्ट पॉइंट है महिला आंदोलन अर्थात फेमिनिस्ट मूवमेंट। स्त्रियों में शिक्षा के प्रसार एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता के कारण उनमें जागरूकता आई। वे अब संयुक्त परिवार के शोषण से मुक्ति का प्रयास करने लगी है। घर की चारदीवारी लांघ कर अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए वे संयुक्त परिवार के बजाय एकाकी परिवार अर्थात न्यूक्लियर फैमिली के पक्षधर बनी हैं। स्त्रियों की इस नवीन प्रवृत्ति के कारण और इस नवीन सोच के कारण भी संयुक्त परिवार में परिवर्तन हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। भारत में तेज गति से जनसंख्या की वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप भूमि पर दबाव बढ़ा है। जब गांवों में छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करके बड़े परिवार का पालन पोषण करना कठिन हो गया तो लोग काम की तलाश में, व्यवसाय की तलाश में, रोजगार की तलाश में परिवार एवं गांव छोड़कर बाहर जाने लगे। इससे भी संयुक्त परिवार में परिवर्तन हुए हैं। यातायात एवं संचार के साधन, संचार एवं यातायात के नवीन साधनों ने लोगों में गतिशीलता पैदा की है। प्राचीन समय में इन साधनों के अभाव में एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना कठिन कार्य था, अतः स्वतः ही लोग एक स्थान पर संयुक्त परिवार में रहने के लिए बाध्य थे। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। कुछ समय पहले तक बीमारी, बुढ़ापा एवं संकट के समय में संयुक्त परिवार ही अपने सदस्यों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करता था, किंतु वर्तमान में स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कानून, खान प्रसूति लाभ कानून, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी आदि के द्वारा व्यक्ति को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गई है। अतः गाँव में नहीं सही परंतु शहरों में तो संयुक्त परिवार की उपयोगिता कम हुई है और संयुक्त परिवार में परिवर्तन हुआ। तो उपयुक्त विवेचना से ये स्पष्ट है कि भारतीय समाज में या भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार में का विघटन नहीं हुआ, बल्कि संयुक्त परिवार में इन जो अभी हमने डिस्कशन किए विभिन्न कारण, उद्योगीकरण, अर्बनाइजेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, कल्चर, आइडियोलॉजी, इम्पैक्ट ऑफ लॉज, है ना, इनहेरिटेंस, हिंदू एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट 1956 और अन्य कारण, फेमिनिस्ट मूवमेंट आदि, इनके कारण संयुक्त परिवार का विघटन नहीं हुआ बल्कि संयुक्त परिवार में उनके परिवर्तन हुआ। संरचनात्मक दृष्टि से परिवर्तन हुआ, फंक्शनली दृष्टि से या प्रकार्यात्मक दृष्टि से देखें तो वे अभी भी भारतीय समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा चल रही है। थैंक यू।